नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं वंदना सक्सेना इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स इन द न्यू एकेडमिक सेशंस। फ्रेश बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स कम विद न्यू एनर्जी। ये जो नई एनर्जी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, उस एक्साइटमेंट की एनर्जी को हम किस तरह बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से उनके लिए न्यू गोल सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान से तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। तो गोल्स के बारे में पहले बच्चों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। जब भी हम गोल की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे भी और बच्चों के ध्यान में वो गोल पोस्ट तो दिख ही जाएगा जो फुटबॉल का होता है, सो विच इज़ लाइक अ डिफाइंड एरिया जिसके अंदर बच्चे ने बॉल को शूट करना है, वो भी अपने एफर्ट से किक मार कर। सो and achieving that goal, that applause that self satisfaction that comes from achieving that goal is something we will help our children by defining the goal for them. तो दो तरह के गोल्स को बच्चों के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। एक है एकेडमिक गोल्स एंड द सेकेंड गोल्स आर रिलेटेड टू द सोशल एंड बिहेवियरल गोल्स। सो एकेडमिक गोल्स से मतलब ये नहीं है कि इस साल में आपके इतने % मार्क्स आया था तो अगले साल में आपके इतने % मार्क्स होना चाहिए। एकेडमिक गोल्स को भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना होगा। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बच्चे की एकेडमिक सक्सेस को डिफाइन करती है, वो है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड सेल्फ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन, जो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। जब वो घर से, स्कूल से बाहर अपने समय में उन्होंने जो स्कूल में सीखा, उस नॉलेज या उस स्किल को किस तरह से प्रोसेस किया, वो असाइनमेंट्स में एक तरह से असेस किया जाता है। सो द हैबिट ऑफ टर्निंग एन असाइनमेंट रेगुलरली हेल्प्स टू बिल्ड द चाइल्ड्स एकेडमिक सक्सेस। इसलिए बच्चे के साथ ज़रूर मिलकर हमने ये सेट करना है कि टर्निंग इन असाइनमेंट्स इज़ वन प्रॉमिस the child should make and convert it into a goal for academic success. The second thing is आप बच्चे से खुद ही समझ लीजिए and help him or her set a target कि हम एक ग्रेड को अगले साल में बेहतर करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ग्रेड जो बच्चे की चॉइस का हो, इस तरह से आप कुछ एकेडमिक गोल्स बच्चे के साथ सेट कर सकते हैं। स्कूल डायरी में या उनके जर्नल में ज़रूर उनसे रिकॉर्ड करवा लीजिए। Now come the second ones, which is the social and behavioral goals to be set for the child. और ये जो सोशो इमोशनल लर्निंग होती है बच्चे के लिए, वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी को काफ़ी हद तक डिफाइन करती है। तो किस तरह से हम गोल्स को सेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ इज़ टीचिंग द चिल्ड्रन टू बी रिस्पेक्टफुल। आपको ये जानकर बहुत कुछ शायद अजीब भी लगेगा कि अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता व्हाट डज इट मीन टू बी रिस्पेक्टफुल, हाउ कैन शोइंग रिस्पेक्ट डिपिक्ट इन देयर डे टू डे बिहेवियर। तो ये गोल सेटिंग होगी बच्चों को ये समझाने के लिए कि सिंपल ग्रीटिंग किस अंदाज में आप आंखों से आंखें मिलाकर विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड विद अ सर्टेन बॉडी लैंग्वेज आप किसी को ग्रीट करते हैं, दैट शोज द रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। अब ग्रीटिंग के लिए भी शॉर्ट टर्म टारगेट्स आप सेट कीजिए कि सोचिए कि पहले हफ्ते में आप बच्चों की मदद करेंगे, दैट एवरी चाइल्ड इन द क्लास विल ग्रीट ईच अदर एंड एवरी अदर पर्सन इन द स्कूल। अब जब आपने ये टारगेट सेट कर लिया तो अब इसी प्रोजेक्ट को थोड़ा आगे ले जाते हुए हम बच्चों को रिसर्च वर्क दे सकते हैं। उनसे कह सकते हैं जाइए घर में देख के आइए कि हमारे भारत देश में ग्रीट करने के कितने अलग अलग तरह के तरीके हैं। तो कभी नमस्कार, कभी गुड मॉर्निंग, कभी आदाब, कभी हेलो, कभी हाय, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए एंड धीरे धीरे विद इन दैट 1 वीक make sure that goal of greeting is achieved. That is the first step of showing respect to the other person. The second thing जिस पे हम काम कर सकते हैं in showing respect to others is something like you first rather than me first, you first. बच्चों को ज़रूर आदत होनी चाहिए कि वो दूसरे की बातों को सुने, क्योंकि सुनते सुनते भी बहुत गेन होता है, एक पेशेंस डेवलप होती है, एक एटीट्यूड आपका सही तरीके से होता है। दूसरे की बात सुन लेना एक पेशेंस में और एम्पैथी फैक्टर में वैल्यू एडिशन होती है। तो लिसन मी फर्स्ट इंस्टेड ऑफ मी फर्स्ट, कन्वर्टेड इनटू
You first giving the ability of the child to wait for their turn and talk when they are even asked. और रिस्पेक्ट दिखाने के तरीके होते हैं कि टीच चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट द सक्सेस ऑफ देयर फ्रेंड. एक हेल्दी कंपटीशन तो ठीक है, बट डेफिनेटली इसके बारे में बार बार बात होनी चाहिए. और किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, देन प्लीज पिक अप द नोटबुक एंड शेयर एंड गेट एवरीबडी टू अप्रिशिएट. Appreciating and celebrating each other's success is a great way of showing your respect to the entire community within the class. और हम क्या कर सकते हैं, अक्सर हमने देखा है स्पेशली एडोलेसेंस में या एक ही क्लास में हम देखा है कि बच्चे उसी फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड ग्रुप में अपने आप को सीमित रखते हैं. यू मस्ट टॉक अबाउट हेल्पिंग द चाइल्ड टू मेक न्यू फ्रेंड्स. और फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं. इट बिगिंस विद द ग्रीटिंग, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, learning more about the person, engaging in some fun-filled activities, and encourage the children to make at least one new friend in that 1 year. And धीरे धीरे आप देखेंगे by setting such short and simple and practical goals for the children, न केवल बच्चे ये समझ जाएंगे कि goal setting होता क्या है, but when they feel more confident of themselves by realizing even short-term goals जो उन्होंने खुद ब खुद set किए थे, you will begin to see the transformation that education is capable of.